हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं न्यूम। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल के जो प्रश्न पूछा गया था कल आपसे, उसका आंसर सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन था, पंचायत की कालावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है, बीच में पंचायत के विघटन के 6 महीने के भीतर आयोजित किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, यदि विघटन के समय पंचायत की शेष अवधि 6 महीने से कम है तो इसकी शेष अवधि के लिए चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है, पंचायत के गठन से संबंधित चुनाव इसकी 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले पूरा हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है, किसी भी पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत की अवधि अगले 5 वर्षों के लिए होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा। ये जो कथन है वो गलत है, बाकी सारे जो कथन है वो सही हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सरपंच को कैसे हटाया जा सकता है। पहला, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। दूसरा, प्रत्यावर्तन द्वारा। तीसरा, यदि वह ग्राम पंचायत की 5 लगातार बैठकों में गढ़पूर्ति में असफल होता है। चौथा, जिला कलेक्टर द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 1, 2, 3। यानी जो ग्राम पंचायत के जो सरपंच है उसको अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, प्रत्यावर्तन द्वारा, यानी कि प्रत्यावर्तन का मतलब होता है रिकॉल, ठीक है, रिकॉल द्वारा, और ग्राम सभा की 5 लगातार बैठकों में अगर जो सरपंच है वो गढ़पूर्ति करने में असफल होता है तो उसको उसके पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी 1, 2, 3 होगा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के उप सरपंच को कैसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है, ग्राम सभा के बहुमत से। दूसरा ऑप्शन है, ग्राम सभा के स्पष्ट बहुमत से। तीसरा ऑप्शन है, ग्राम सभा के 2/3 बहुमत से। चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो ग्राम सभा के जो उप सरपंच है इसके लिए प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया नहीं होती, यानी रिकॉल द्वारा इसको इसके पद से हटाया नहीं जा सकता। रिकॉल की जो प्रक्रिया है केवल सरपंच और किसके लिए होता है, पंच के लिए होता है। रिकॉल की जो प्रक्रिया है सरपंच और पंच के लिए होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन चौथा होगा। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्न में से क्या प्रावधान करता है। पहला, राज्य चुनाव आयोग पंचायत के सभी चुनाव कराएगी। दूसरा, राज्य वित्त आयोग की स्थापना। तीसरा, जिला आयोजना समिति का गठन। निम्न में से क्या सही है। तो देखिए, राज्य चुनाव आयुक्त पंचायत के सभी चुनाव कराएगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आर्टिकल 243 के तहत जो है जो राज्य चुनाव आयोग है वो चुनाव कराता है, किसके लिए, पंचायत के लिए, ठीक है। और दूसरा है राज्य वित्त आयोग की स्थापना, ये संबंधित है आपके आर्टिकल 243I से, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार पंचायत को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर विनिश्चित करती है। पहला ऑप्शन है मंत्रिमंडल। दूसरा ऑप्शन है कृषि मंत्रालय। तीसरा ऑप्शन है वित्त आयोग। चौथा ऑप्शन है स्थानीय विधायक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, सरपंच को वापस बुलाने या प्रत्यावर्तित के संबंध में निम्नलिखित में क्या असत्य है। पहला, इसके लिए ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों का कम से कम 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर सक्षम अधिकारी को देंगे। दूसरा, पद धारण करने की तारीख से 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ही लाया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है, यदि उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच का आधा कार्यकाल पूरा ना हो गया हो, यह प्रक्रिया नहीं लाई जा सकती। चौथा ऑप्शन है, यदि कार्यकाल 6 माह शेष बचा हो तो यह प्रक्रिया नहीं लाई जा सकती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला। ये जो कथन है गलत है, बाकी सारे सही हैं, क्योंकि इसमें ग्राम पंचायत की जगह क्या होना चाहिए, ग्राम सभा होना चाहिए। यानी ग्राम सभा के कुल सदस्यों का कम से कम 1/3 जो सदस्य है वो अगर हस्ताक्षर करके सक्षम अधिकारी को अगर सूचना देते हैं किसके लिए, प्रत्यावर्तन के लिए, तो सरपंच के खिलाफ प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो हमारा राइट आंसर पहला होगा। अगला प्रश्न है,
किसी भी ग्राम पंचायत के सरपंच के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाने की दशा में कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा? पहला ऑप्शन है उप सरपंच, दूसरा ऑप्शन है एक पंच जो पंचों द्वारा अपने में से चुना गया हो, तीसरा ग्राम पंचायत का सचिव, चौथा जनपद पंचायत का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, एक पंच जो पंचों द्वारा अपने में से चुना गया हो। अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन में किसे मत देने का अधिकार होता है? पहला, जनपद पंचायत के समस्त सदस्य को, दूसरा ऑप्शन है जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य को, तीसरा जनपद पंचायत के पदेन सदस्य को, चौथा जनपद पंचायत के अधीन ग्राम पंचायत के सरपंच को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, जनपद पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य हैं वे जो है जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? पहला ऑप्शन है जब सरपंच पद से त्यागपत्र दे देता है, दूसरा ऑप्शन है जब सरपंच प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है, तीसरा ऑप्शन है जब सरपंच पदच्युत कर दिया जाता है, चौथा ऑप्शन है जब सरपंच का चुनाव लंबित हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, जब सरपंच का चुनाव लंबित हो। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सम्मेलन के विषय में सही क्या है? पहला, सरपंच प्रत्येक माह एक सम्मेलन बुलाएगा, दूसरा सरपंच प्रत्येक 2 माह में एक सम्मेलन बुलाएगा, तीसरा आधे से अधिक पंच विशेष सम्मेलन हेतु अनुरोध कर सकते हैं, चौथा यदि सरपंच ऐसा विशेष सम्मेलन नहीं बुलाता तो उप सरपंच सम्मेलन बुलाएगा, पांचवा यदि सरपंच विशेष सम्मेलन बुलाने से इनकार कर देता है तो सदस्य स्वयं सम्मेलन बुला सकते हैं। देखते हैं क्या सही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सरपंच प्रत्येक माह जो है एक सम्मेलन बुलाएगा, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, सरपंच प्रत्येक 2 माह में एक सम्मेलन बुलाएगा, गलत है। आधे से अधिक पंच विशेष सम्मेलन हेतु अनुरोध कर सकते हैं, सही है। यदि सरपंच ऐसा सम्मेलन नहीं बुलाता तो उप सरपंच सम्मेलन बुलाएगा, ये कथन गलत है। यदि सरपंच विशेष सम्मेलन नहीं बुलाता तो सदस्य स्वयं सम्मेलन बुला सकते हैं, ये भी सही है। यानी 1, 2, 3, 5 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता, यानी किसे रिकॉल नहीं किया जा सकता? पहला, जनपद पंचायत का अध्यक्ष, दूसरा जिला पंचायत का अध्यक्ष, तीसरा ग्राम पंचायत का सरपंच, चौथा ग्राम पंचायत का पंच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 और 2, यानी जनपद और जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो उनको जो है प्रत्यावर्तित यानी कि रिकॉल नहीं किया जा सकता। बाकी जो है ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का एक पंच किस तरह अपने पद से हटाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यावर्तन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत द्वारा, चौथा ऑप्शन है सरपंच द्वारा। तो जो है ग्राम पंचायत के जो पंच है उसको केवल प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। पंच के लिए कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दूसरा, प्रत्यावर्तन। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव जनपद पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध पारित करने के लिए कितना बहुमत आवश्यक है? पहला, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, दूसरा है निरपेक्ष बहुमत, तीसरा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, चौथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत चाहिए होता है। किसके लिए? अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए जनपद पंचायत के अध्यक्ष के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन चौथा होगा। अगला प्रश्न है, पंचायत सेक्टर की उस योजना का क्या नाम है जिसमें व्यावसायिक परिसर निर्माण का प्रावधान है? ये एडीओ 2012 का प्रश्न है। पहला ऑप्शन है ग्राम निर्माण योजना, ग्रामीण निर्माण योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना, तीसरा ग्राम विकास योजना, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, ग्राम विकास योजना। अगला प्रश्न है, निम्न में से विशेष बैठक के संदर्भ में सही क्या है? पहला, यदि 50% से अधिक ग्राम पंचायत के सदस्य लिखित मांग करें तो सरपंच ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाएगा।
दूसरा, सरपंच ऐसी मांग की उपेक्षा कर सकता है। तीसरा, यदि सरपंच विशेष बैठक ना बुलाए तो अन्य सदस्य स्वयं बैठक बुला सकते हैं। चौथा, विशेष बैठक की सूचना सचिव जारी करेगा। पांचवा, विशेष बैठक के लिए जनपद पंचायत अनुमति देगा। प्रश्न क्या है कि क्या सही है कहा जा रहा है, तो देखते हैं क्या सही है। यदि 50% से अधिक ग्राम पंचायत के सदस्य लिखित मांग करते हैं, सरपंच ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है पहला। दूसरा, सरपंच ऐसी मांग की उपेक्षा कर सकता है, ये जो कथन है वो गलत है। यदि सरपंच विशेष बैठक न बुलाए तो अन्य सदस्य स्वयं बैठक बुला सकते हैं, ये सही है। चौथा, विशेष बैठक की सूचना सचिव जारी करेगा, ये सही है। पांचवा, विशेष बैठक के लिए जनपद पंचायत अनुमति देगा, ये गलत है। 1, 3, 4 इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति का अधिकार किसको है? ये एडीओ 2012 का प्रश्न है। पहला ऑप्शन है कलेक्टर को, दूसरा ऑप्शन है जिला पंचायत को, तीसरा ऑप्शन है जनपद पंचायत को, चौथा ऑप्शन है ग्राम पंचायत को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, जनपद पंचायत को। अगला प्रश्न है, गणपूर्ति के विषय में सही क्या है? पहला, जिला पंचायत की गणपूर्ति 1/3 सदस्य से होती है। दूसरा, जनपद पंचायत की गणपूर्ति 1/3 सदस्य से होती है। तीसरा, ग्राम पंचायत की गणपूर्ति 1/4 सदस्य से होती है। चौथा, ग्राम सभा की गणपूर्ति 1/4 सदस्यों से होती है। प्रश्न क्या है, क्या सही है? तो इसमें आंसर देख लेते हैं। जिला पंचायत की गणपूर्ति 1/3 सदस्यों से होती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और जनपद पंचायत की गणपूर्ति 1/3 सदस्य से होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, ग्राम पंचायत की गणपूर्ति जो है 1/4 सदस्यों से होती है, ये कथन गलत है। ग्राम पंचायत के लिए कितनी गणपूर्ति होती है, तो वो है 1/2, आधे सदस्यों की गणपूर्ति जरूरी होती है। चौथा, ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, तो 1/10 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में सही क्या है? पहला, वह पंचों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। दूसरा, वह वस्तुतः एक पंच होता है जिसे उप सरपंच पद के लिए निर्वाचित किया जाता है। तीसरा, उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। चौथा, उसे पंच के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। पांचवा, उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। तो क्वेश्चन है सही क्या है, तो देखते हैं। पहला, वह पंचों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, बिल्कुल सही है कि उप सरपंच का जो निर्वाचन है निर्वाचित पंचों के द्वारा किया जाता है। दूसरा, वह वस्तुतः एक पंच होता है जिसे उप सरपंच पद के लिए निर्वाचित किया जाता है, सही है। तीसरा, उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि जो प्रत्यावर्तन की जो प्रक्रिया है केवल सरपंच और पंच के लिए होता है। ठीक है, उप सरपंच के लिए नहीं होता, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। चौथा, उसे पंच के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। पांचवा, उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन 1, 2, 4, 5, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि सरपंच ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने में असफल रहता है तो कौन सम्मेलन की सूचना जारी करेगा? पहला ऑप्शन है जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी। दूसरा है जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी। तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत का सचिव। चौथा है ग्राम पंचायत का उप सरपंच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, ग्राम पंचायत का जो सचिव है वो क्या है, सम्मेलन की सूचना जारी करेगा। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, इस राज्य के जिला पंचायत में निम्नलिखित स्थायी समिति का कार्य बाढ़ एवं सूखा राहत का होता है। पहला ऑप्शन है शिक्षा समिति, दूसरा ऑप्शन है कृषि समिति, तीसरा ऑप्शन है सामान्य प्रशासन समिति, चौथा है स्वास्थ्य एवं महिला कल्याण समिति। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या सही होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।